आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स और ये समझेंगे कि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स के जरिए कैसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को या मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को सिंपलीफाई करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स में सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है वो है डबल कॉन्जुगेट प्रॉपर्टी। कॉन्जुगेट बेसिकली क्या होता है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो z इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट होगा z बार इज इक्वल टू 2 माइनस 3 आयोटा। ये सिंपली इसका कॉन्जुगेट होता है। ये डबल कॉन्जुगेट प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हम दो बार कॉन्जुगेट लेंगे तो वो सेम कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास आएगा। जैसे z इज इक्वल 2 प्लस 3 आयोटा है, उसका कॉन्जुगेट है 2 माइनस 3 आयोटा। अगर हम इसका दोबारा कॉन्जुगेट लें, कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट लें, तो वापस ओरिजिनल हमें ये कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। जैसे ये z बार होल बार इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा, क्योंकि हम कॉन्जुगेट में इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करते हैं। जैसे ये प्लस में था तो माइनस में हो गया, दोबारा कॉन्जुगेट किया तो ये माइनस वाला प्लस में हो गया। ये सिंपल प्रॉपर्टी है डबल कॉन्जुगेट प्रॉपर्टी। इसके बाद एक दूसरी प्रॉपर्टी है वो है एडिशन प्रॉपर्टी। एडिशन प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को, जैसे यहाँ पे हमने सपोज किया है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है w। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करके उसके बाद उसका कॉन्जुगेट करें या दोनों का पहले कॉन्जुगेट करें उसके बाद हम एडिशन करें, तो दोनों कंडीशंस में जवाब जो है वो सेम आएगा। इसका हम सिंपल एक एग्जांपल लेके चेक कर लेते हैं। सपोज करें कि एक कॉन्जुगेट है वो बराबर है 2 प्लस 3 आयोटा और दूसरा कॉन्जुगेट है वो बराबर है 1 प्लस 5 आयोटा। अगर हम ये कंडीशन अप्लाई करें, एडिशन प्रॉपर्टी अप्लाई करें, उसमें क्या है, पहले ऐड करें उसके बाद कॉन्जुगेट ले। यहां से अगर हम पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करें तो वो है बराबर z प्लस w होल बार के। z की वैल्यू है हमारे पास 2 प्लस 3 आयोटा प्लस w की वैल्यू है हमारे पास 1 प्लस 5 आयोटा, और ये पूरा इसका कॉन्जुगेट लेंगे। तो पहले इसके हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ये होगा 3 प्लस 8 आयोटा होल कॉन्जुगेट, और इसका कॉन्जुगेट करेंगे तो ये होगा 3 माइनस 8 आयोटा। ये हमारे पास वैल्यू आई लेफ्ट हैंड साइड की। अभी इसका हम अगर राइट हैंड साइड करके देखें तो वो होगा, राइट हैंड साइड में हमारे पास z बार प्लस w बार। z की वैल्यू है 2 प्लस 3 आयोटा कॉन्जुगेट प्लस w की वैल्यू हमारे पास 1 प्लस 5 आयोटा कॉन्जुगेट। पहले इसका कॉन्जुगेट लें तो वो होगा 2 माइनस 3 आयोटा प्लस इसकी वैल्यू होगी 1 माइनस 5 आयोटा। तो ये होगा 2 माइनस 3 आयोटा प्लस 1 माइनस 5 आयोटा। 2 और 1 होगा 3, माइनस 3 आयोटा माइनस 5 आयोटा बराबर होगा 8 आयोटा के, माइनस 8 आयोटा के। ये हो गई वैल्यू राइट हैंड साइड की। तो दोनों में देखें, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की वैल्यू हमारे पास आई है 3 माइनस 8 आयोटा। मतलब ये प्रॉपर्टी हमने वेरीफाई कर ली, एडिशन प्रॉपर्टी। इसके बाद थर्ड नंबर प्रॉपर्टी है हमारे पास सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी। सिमिलर एडिशन की तरह ही है, z माइनस w होल बार इज इक्वल टू z बार माइनस w बार। अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को पहले सब्ट्रैक्ट करें उसके बाद कॉन्जुगेट लें, या पहले कॉन्जुगेट करें उसके बाद सब्ट्रैक्शन करें, दोनों कंडीशंस में वैल्यू हमारी सेम आएगी, जवाब सेम आएगा। इसी तरह जैसे हमने एडिशन में एक एग्जांपल लेके सॉल्व किया, सब्ट्रैक्शन का भी एग्जांपल लेके सॉल्व कर सकते हैं। वो हम आप पे छोड़ दें, कोई भी आप एग्जांपल ले लें। बस प्रॉपर्टी को समझना है कि पहले सब्ट्रैक्शन करें उसके बाद कॉन्जुगेट लें, या पहले कॉन्जुगेट करें उसके बाद सब्ट्रैक्शन करें, दोनों कंडीशंस में जवाब सेम आएगा। उसके बाद है मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी भी सिमिलरली एडिशन और सब्ट्रैक्शन की तरह है कि अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को पहले मल्टीप्लाई करें उसके बाद हम कॉन्जुगेट लें, या पहले कॉन्जुगेट लें उसके बाद हम मल्टीप्लाई करें, दोनों कंडीशंस में जवाब सेम आएगा। किसी भी एक एग्जांपल हम कर लेते हैं कि मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी वेरीफाई हो जाए। सपोज करें z बराबर है हमारे पास 1 प्लस आयोटा के और w बराबर है 2 प्लस आयोटा के। ये दो वैल्यूज हमारे पास, दो कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यूज हमारे पास गिवन है। अब हमने मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। तो लेफ्ट हैंड साइड हम पहले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास है z इंटू w होल कॉन्जुगेट। तो पहले हम z की वैल्यू लिखेंगे 1 प्लस आयोटा और w के वैल्यू लिखेंगे 2 प्लस आयोटा। अब हम दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर मल्टीप्लाई करें, 1 इंटू 2 होगा 2 प्लस 1 इंटू आयोटा होगा आयोटा, आयोटा इंटू 2 होगा 2 आयोटा, आयोटा इंटू आयोटा होगा आयोटा स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू आएगी 2 प्लस 3 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू बराबर होती है -1 के। तो ये जवाब होगा
2 प्लस 3 आयोटा माइनस 1 के। इन सब पे कॉन्जुगेट ऑलरेडी गिवन है, तो ये पहले हम कॉन्जुगेट लेंगे। 2 माइनस 1 होगा 1 प्लस 3 आयोटा, इस पे कॉन्जुगेट हुआ। कॉन्जुगेट के बाद जो जवाब आएगा वो होगा 1 माइनस 3 आयोटा। ये जवाब आया लेफ्ट हैंड साइड का 1 माइनस 3 आयोटा। सिमिलरली हम राइट हैंड साइड का सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड में हमारे पास गिवन है z बार इंटू w बार। z की वैल्यू है हमारे पास 1 प्लस आयोटा होल बार और w की वैल्यू हमारे पास गिवन है 2 प्लस आयोटा बार। तो 1 प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट होगा 1 माइनस आयोटा और 2 प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट होगा 2 माइनस आयोटा। इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करके सॉल्व करें तो इसका जवाब आएगा 1 इंटू 2, 2 प्लस माइनस माइनस 1 इंटू आयोटा, आयोटा प्लस माइनस माइनस आयोटा इंटू 2, 2 आयोटा माइनस माइनस प्लस आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो इसका जवाब आएगा 1 माइनस 3 आयोटा। अब देखें ये जवाब आया हमारे पास, ये राइट हैंड साइड की वैल्यू है और ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है। दोनों कंडीशंस में हमारे पास जवाब आया है 1 माइनस 3 आयोटा। इसका मतलब है ये मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी हमने वेरीफाई कर ली। उसके बाद है डिवीजन प्रॉपर्टी। डिवीजन प्रॉपर्टी में हम क्या करेंगे, अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करके होल कॉन्जुगेट लें या हम दोनों का पहले कॉन्जुगेट लें उसके बाद हम डिवाइड करें, दोनों कंडीशंस जवाब सेम आएगा जैसे हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन में किया था। इसका भी हम कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। इसमें सिर्फ एक कंडीशन है कि यहाँ पे W की वैल्यू 0 कभी भी नहीं आ सकती क्योंकि वो मैथमेटिकल एरर माना जाता है, क्योंकि डिवीजन में कभी भी 0 हमारे पास नहीं आता मैथमेटिक्स में। तो सिंपली ये डिवीजन प्रॉपर्टी है जो कि सिमिलर है मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से ही। और इसमें सिर्फ एक एडिशन है कि यहाँ पे हम W मतलब डिनोमिनेटर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा वो कभी भी 0 के बराबर नहीं आ सकता। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और जो काम आने वाली प्रॉपर्टी है वो है प्रोडक्ट विथ कॉन्जुगेट। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जवाब आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर और बी स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर रियल पार्ट है और बी स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट का कोएफिशिएंट है। सपोज करें z बराबर है 2 प्लस 3 आयोटा के, तो इसका कॉन्जुगेट होगा 2 माइनस 3 आयोटा। अब हम ये प्रॉपर्टी अगर अप्लाई करें 2 प्लस 3 आयोटा इंटू 2 माइनस 3 आयोटा, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए का मतलब है कि रियल पार्ट जो है कॉम्प्लेक्स नंबर में जो रियल पार्ट है, रियल पार्ट यहाँ पे क्या है, ये 2 है। और बी का मतलब है जो इमेजिनरी पार्ट का कोएफिशिएंट है, मतलब ये यहाँ पे जो 3 है, मतलब यहाँ पे ए की वैल्यू 2 है और बी की वैल्यू 3 है। अब हम वेरीफाई करते हैं कि क्या वाकई कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने के बाद ए स्क्वायर और बी स्क्वायर ये जवाब आएगा। तो इसका जवाब होगा 2 इंटू 2 4 प्लस माइनस माइनस 2 इंटू 3 होगा 6 आयोटा प्लस 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 2 इंटू 3 आयोटा होगा 6 आयोटा प्लस माइनस माइनस 3 इंटू 3 9 आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर। अब ये माइनस 6 आयोटा और प्लस 6 आयोटा ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और बाकी जो आंसर मिलेगा हमारे पास, बाकी जो बचेगा इक्वेशन में वो होगा 4 माइनस 9 और इस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1। तो 4 माइनस 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 ये प्लस हो जाएगा, 1 इंटू 9 होगा 9, 4 प्लस 9 होगा 13। ये हमारे पास फाइनल आंसर आया। अभी देखें ए स्क्वायर और बी स्क्वायर हमारे पास आंसर आया। ए की वैल्यू है हमारे पास 2, 2 का स्क्वायर होगा 4 और बी की वैल्यू हमारे पास 3, 3 का स्क्वायर होगा 9, 4 प्लस 9 होगा 13। मतलब ये प्रॉपर्टी हमने वेरीफाई कर ली कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जवाब आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे एक और चीज नोट कर लें कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये इसके मॉड्यूलस के स्क्वायर के भी बराबर होता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है मॉड्यूलस ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर होल स्क्वायर। इस प्रॉपर्टी से हमें दो चीजें समझ में आती हैं। ये जो प्रॉपर्टी है इसमें किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा जवाब जो है वो रियल आएगा, कोई भी इमेजिनरी पार्ट उसमें नहीं होगा। दूसरी जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है या इंपॉर्टेंट बात है इसमें, इस प्रॉपर्टी में, कि जब भी हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे या किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा जो आंसर आएगा वो नॉन नेगेटिव होगा। मतलब हमें ये पता चला कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा जवाब रियल होगा और नॉन नेगेटिव होगा।
ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे नोट करने की इस प्रॉपर्टी के हिसाब से। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कॉन्जुगेट के हिसाब से मॉड्यूलस प्रॉपर्टी। मॉड्यूलस प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं, या मॉड्यूलस प्रॉपर्टी क्या होता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉड्यूलस होगा वो कॉन्जुगेट के मॉड्यूलस के भी बराबर होगा। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस लें या हम कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का मॉड्यूलस लें, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। मतलब है इसका कि अगर z का मॉड्यूलस लें या z कॉन्जुगेट का मॉड्यूलस लें, दोनों बराबर होंगे। क्योंकि कॉन्जुगेट को जब हम ग्राफ में प्लॉट करते हैं तो वहां पे सिर्फ डायरेक्शन चेंज होती है, उसका मैग्नीट्यूड या मतलब उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। जब भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्गन प्लेन में प्लेस करते हैं, पोजीशन करते हैं, तो एक्स एक्सिस की वैल्यू हमारे पास सेम आती है, सिर्फ उसका डायरेक्शन चेंज होता है। मतलब रिफ्लेक्शन के हिसाब से शो होती है कि वाई एक्सिस की ऊपर वैल्यू होती है तो वो नीचे आ जाती है, माइनस में नेगेटिव हो जाती है। इसका मतलब है कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉड्यूलस होगा और कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का जो मॉड्यूलस होगा वो दोनों हमेशा बराबर होते हैं, क्योंकि कॉन्जुगेट में डायरेक्शन चेंज होता है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता। इसका भी हम कोई रियल टाइम एग्जांपल लेके हम सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लें, उसका पहले मॉड्यूलस फाइंड कर सकते हैं या उसका हम कॉन्जुगेट लेके उसका मॉड्यूलस फाइंड कर सकते हैं। दोनों सूरतों में हमारे पास जवाब जो है वो सेम आएगा। अब देखिए उसके बाद रियल और इमेजिनरी पार्ट में कैसे हम रिलेशन शो करते हैं। जब भी हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट के साथ ऐड करेंगे तो इमेजिनरी पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, हमें रियल पार्ट का ट्वाइस मिलेगा, ट्वाइस ऑफ द रियल पार्ट ऑफ जेड। अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो इमेजिनरी पार्ट खत्म हो जाएगा, दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे तो रियल पार्ट खत्म हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट का ट्वाइस हमें मिलेगा। इसका हम एक एग्जांपल करके देख लेते हैं कि सपोज करें z बराबर है 2 + 3 आयोटा के, तो z बार बराबर होगा 2 - 3 आयोटा के। अगर हम z और z बार को ऐड करें तो 3 आयोटा कैंसिल हो जाएगा, 2 + 2 होगा 4, मतलब ट्वाइस ऑफ द रियल पार्ट। रियल पार्ट क्या था हमारे पास 2 का ट्वाइस हो गया 4 मिला हमारे पास। अब देखिए अगर इसको माइनस करें, z - z बार करें तो ये होगा 2 + 3 आयोटा -2 - 3 आयोटा। 2 + 3 आयोटा सेम होगा, माइनस प्लस माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा। अब यहाँ पे +2 और -2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, +3 आयोटा प्लस 3 आयोटा ये होगा +6 आयोटा। तो यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट क्या था, ये 3 हमारे पास इमेजिनरी पार्ट, तो उसका ट्वाइस हो गया 6 आयोटा। तो इससे साबित ये हुआ कि अगर हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट के साथ ऐड करेंगे तो इमेजिनरी पार्ट खत्म हो जाएगा, रियल पार्ट का ट्वाइस मिलेगा। अगर हम सबट्रैक्ट करते हैं तो रियल पार्ट खत्म हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट का ट्वाइस मिलेगा। सिंपल, बस ये है। उसके बाद एक प्रॉपर्टी है कॉन्जुगेट ऑफ रियल नंबर। कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो जिसमें कोई भी इमेजिनरी पार्ट ना हो, सिर्फ रियल पार्ट हो। सपोज करें यहाँ पे एक जेड है हमारे पास, जेड है मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है 2, सिर्फ 2 है उस कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो उसका कॉन्जुगेट होगा वही 2। क्योंकि कॉन्जुगेट में हम क्या करते हैं, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करते हैं। यहाँ पे कोई इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं तो उसका कॉन्जुगेट भी सेम होगा, मतलब किसी भी रियल नंबर का कॉन्जुगेट हमेशा सेम आएगा। सिंपल, बस ये बात है। सिमिलरली अगर हमारे पास एक कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें सिर्फ इमेजिनरी पार्ट हो, इमेजिनरी नंबर हो, रियल पार्ट कोई भी ना हो, तो उसका कॉन्जुगेट करेंगे तो सिर्फ उसकी साइन चेंज हो जाएगी। अगर वो कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस में है तो वो माइनस में हो जाएगा, माइनस में तो वो प्लस में हो जाएगा। जैसे सपोज करें, इसका मतलब है कि z = अगर 3 आयोटा है तो z बार होगा -3 आयोटा। अगर z -4 आयोटा के बराबर है तो z बार होगा +4 आयोटा के। मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें सिर्फ इमेजिनरी पार्ट हो, प्योर इमेजिनरी नंबर हो, तो उसका कॉम्प्लेक्स नंबर उसका नेगेटिव हो जाएगा, मतलब उससे साइन चेंज हो जाएगी। प्लस में होगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में तो वो प्लस में हो जाएगा। ये सिंपल प्रॉपर्टीज थी, बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टी या मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट्स की। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करें।